अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम 2 पर्सन को चलने के लिए लगाएं, एक तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी वॉकिंग स्पीड इज मोर देन जो स्लो वाला है। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम कहेंगे द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट ऑल्सो, दो जनों की स्पीड भी सेम हो सकती है। ये जो रेट ऑफ मोशन है हम इसको क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्पीड। तो हर एक की स्पीड कैसी होती है, कुछ की सेम भी हो सकती है और कईयों की डिफरेंट भी हो सकती है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड एज स्पीड, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। हम दो तरीके से लिखते हैं, एक है मीटर पर की साइन और सेकेंड, और हम अगर तुम ये पर की साइन नहीं लगाना चाह रहे हो तो लिखोगे मीटर s रेज़ टू -1, क्योंकि ये s डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड्स इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भी यूनिट है, तो याद रखना सेंटीमीटर पर सेकेंड भी चल जाता है, किलोमीटर पर आवर भी चल जाता है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड में हम कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते, हम बस ये कहेंगे हम 50 किलोमीटर की स्पीड से चले, 70 किलोमीटर की स्पीड से चले। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, हमेशा सेम नहीं होगी, चेंज भी हो सकती है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल बताती हूँ, तुम जॉगिंग करने गए, इनिशियली हम बहुत स्पीड से भागेंगे और आफ्टर सम टाइम हमारी बॉडी थक जाएगी और हमारी स्पीड या जॉगिंग की जो स्पीड है वो कैसे हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब तुम्हारा जो स्पीड है सेम नहीं रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। Therefore we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed। और ऐसे केसेस में जब तुम्हारी स्पीड टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है तो हम इसको इन जनरल एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करके हम बताते हैं। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम कहें कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब इस चैप्टर में याद रखना है कि हम डिस्टेंस को s से डिनोट कर रहे हैं। अगर तुम्हें कहीं पे भी s दिख रहा है तो स्पीड नहीं मान के चलोगे। इस चैप्टर में हम स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो तुम्हें ये नोटेशंस भी क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। और स्पीड क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तो हम स्पीड को क्या कहेंगे, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। और उसको b से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। इसके पास यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एनसीईआरटी में तीनों डायमेंशन, तीनों यूनिट्स दे रखे, तो तुम्हें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें इनका कन्वर्जन भी सीखना है। जब जब हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज स्पीड के बारे में भी पढ़ा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज वेलोसिटी। अब अगर तुमने स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया तो तुम उसको स्पीड ना बोल के तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, उसको वेलोसिटी कहना पड़ेगा। द क्वांटिटी दैट specifies both this aspect is called as velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object speed, direction of motion or both. तुम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। We can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. अगर हर थोड़ी देर में तुम्हारा स्पीड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी को हम छोटा u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को छोटे v से डिनोट करते हैं। तो इनका एडिशन अपॉन 2 हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। क्लियर है? याद रखना है वेलोसिटी और स्पीड्स की जो यूनिट्स होती है वो सेम है। मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। अब हम करेंगे इंडेक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, पहले स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस।
तुम्हें पता है स्पीड की डेफिनेशन क्या आएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है, और इसमें वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, इन्होंने कहा अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। ये तब पॉसिबल है जब तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, और तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, जब तुम्हारा स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, लीनियर पाथ कह लो, स्ट्रेट पाथ कह लो, और फिक्स डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी, टाइम भी सेम होगा, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी क्या आएगी, सेम आएगी। व्हाट डज ओडोमीटर डज, ठीक है, तो ओडोमीटर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है ये हमें बताता है। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा, ओडोमीटर डिस्टेंस बताएगा। What does the path of an object look like when it is uniform motion? तो मैंने बताया था ना, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसका। तो अब हम पहले करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। ये तुम्हारा पेज नंबर 75 पे एग्जाम्पल 7.1 है। ये कह रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम कह सकते टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसने 16 और 16 दो बार 16 मीटर ट्रैवल किया है, कितने में, 4 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स में, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको तुम लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो 6 5 से 30, 20 आ जाएगा डेसिमल लगाने से, 6 6 3 जा 18 एंड अगेन 2 आएगा 3, तो ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है। अब ये इंडेक्स का क्वेश्चन है पेज 76 में। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, तो ये टाइम दे रखा है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द शिप, व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, अगर सिग्नल की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो तुम्हें पता है कि अभी हमें इन्होंने डिस्टेंस मांगा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, v = s/t। मैंने पहले बताया v स्पीड है, s डिस्टेंस है, t टाइम है। v की वैल्यू मुझे 3 × 10⁸ दे रखी है, s मुझे निकालना है और टाइम मुझे 5 मिनट्स दिया है, तो मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो s की वैल्यू क्या आई, 5 × 60 × 3 × 10⁸ आई, तो ये आ जाएगा 5 3 से 15, 15 6 900 × 10⁸ हम जीरोस भी उसमें ऐड कर लेंगे पावर में, तो ये 10⁻10 आ जाएगा और यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 9 × 10⁻10 मीटर हो गया। अब है अगेन 7.2 एग्जाम्पल है पेज 76 में। तो ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा था ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस बताता है। एंड द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना किया है, तो तुम्हें पता है कि हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, 2400 - 2000, फिर कितना आ जाएगा, 400 मीटर आएगा। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 400, टोटल टाइम इसने कितना लिया, 8, तो इसका जो स्पीड आया वो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आया है। अब इन्होंने मीटर पर सेकेंड में भी मांगा है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे कन्वर्जन करना है। तुम्हें पता है यह है 50 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, एंड 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड्स होता है। 1 आवर इज 60 मिनट, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, तो 60 × 60 3600 हो जाता है। अब इनको तुम रिड्यूस करो लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 5 10 2 18,
तो हम सिंपली 15 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/18। याद रखना है जब जब तुम्हें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड करना है तो तुम्हारा होगा 5/18, एंड जब जब तुम्हें इसमें करना है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब इसको करो, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा, ये 25 ज़ा, तो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 9। इसको 9 से डिवाइड करो 125 को, तो ये आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 35, फिर हमें पता है 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा 80, 9 8 ज़ा 72, अगेन ये आ गया 80, तो ये आ जाएगा 13.88। तो हमारा जो मीटर पर सेकेंड में आया वो आया 13.88 मीटर पर। अब है एग्जाम्पल 7.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ये कह रहे हैं कि एक पूल है, ठीक है, ये पूल है, ऑब्वियसली पूल की जो लेंथ है वो 90 मीटर है। उन्होंने कहा उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से गई और वापस यहीं पे आके पहुंची। तो ये कह रहे बताओ इसके एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब मैंने शॉर्टकट में लिखा है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, वो 90 गई फिर से 90 आई, तो हम कह सकते हैं 90 + 90, और कितने टाइम में करा उसने, 1 मिनट में करा, तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो जहां से उसने स्टार्ट किया था वापस से वहां पे आई, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो ये आ जाएगा 0, और इसने कितना टाइम लिया इसको कवर करने के लिए, 60, तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई और एवरेज स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 3 मीटर रोड। ये कह रहे ए से बी 300 मीटर है, कितने में, टाइम 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। अब हम इसी पे, वो यहीं से टर्न हुआ है इतने पॉइंट पे जो कि है सी। ठीक है, तो 300 तो ये तुम्हारा टोटल हो गया, और 100 मीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच में हो जाएगा, कितने में, ये तो इसने करा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड में, और ये चीज उसने करी है 1 मिनट में। अभी कह रहे हैं कि व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। दोनों के लिए दो दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहले हम ए पार्ट करेंगे जिसमें ए टू बी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम क्या है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ए टू बी के लिए उसने 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स लिया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स को, तो क्या आएगा 2 × 60 + 30, तो इसका कन्वर्जन क्या आएगा टाइम का। अब यहाँ पे आएगा 120 + 30 दैट इज 150, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है 300, यहाँ पे आ जाएगा 150, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब याद रखना इस केस में तुम्हारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी सेम आएगी, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन मतलब जो पाथ ट्रैवल्ड है वो कैसा सेम है। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, तुम्हारा टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल ही है। तो अगेन 300 डिवाइडेड बाय 150 से ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आते हैं बी केस के लिए। बी में इन्होंने कहा है ए टू सी। ठीक है, अब अगर हम एवरेज स्पीड इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन
टोटल डिस्टेंस इसका कितना है ए टू सी के, इसमें पहले वो 300 गया देन 100 आया, तो 300 प्लस 100 हो गया। ऐसे ही टाइम में भी 150 उसका ऑलरेडी था और उसने 60 और ट्रैवल किया, तो ये आ जाएगा 400 अपॉन 210, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब तुम 40 को 21 से डिवाइड करोगे तो हमें पता है 21 1 जा 21, तो ये आ जाएगा 9, 3 माइनस 2 इज 1, तो ये आ जाएगा 190, ठीक है, डेसिमल लगते ही। और अगर हम करें 5 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ये आ जाएगा 9 से 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो ये कितना आ जाएगा अगेन 1, तो हमें पता है इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 1.9 मीटर पर सेकेंड आई। अब इन्होंने कहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, ठीक है, तो वो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले वो ए से बी गया, बी से सी आया, तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो ए है, फाइनल पॉइंट सी है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 200 का, क्योंकि 100 कम हो गए यहाँ पे, तो 200 का है, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 हो गया। टोटल टाइम टेकन तो सेम रहेगा, 210 होगा 0 से, और तुम्हारा आंसर आएगा 0 पॉइंट। अगर अब हम इसको 20 को 21 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट, ये 200 हो गया। अब हमें पता है कि 21 9 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0 लग जाएगा। फिर हमें पता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 है, तो ये 105 आ जाएगा। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 0.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर। अब देखो ये कह रहे हैं कि स्कूल एंड ऑन हिज, ये सपोज कहीं से गया है ए टू स्कूल, इन्होंने होम नहीं बताया है, तो अभी ऑब्वियसली हम होम नहीं कंसिडर करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जाते हुए उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है 20 किलोमीटर पर आवर आई है, और आते हुए उसकी स्पीड कितनी आई है 30 किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, ओवरऑल पूछा है इन्होंने, ठीक है, पूरी जर्नी का कितना एवरेज स्पीड है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगी, उसमें जो तुम्हें बेटर समझ में आए वो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहला एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट है, तो अपनी टीचर से कंफर्म कर लेना कि क्या तुम वो शॉर्ट वाली मेथड यूज कर सकते हो या नहीं। अब ए से वो स्कूल गया, स्कूल से ए आया, तुमने देखा जाते हुए भी उसका डिस्टेंस एक्स था, आते हुए भी डिस्टेंस एक्स है, और हमें इनकी स्पीड एवरेज स्पीड बता रखी जर्नी की, तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड है, तो हम इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब जाते हुए ऑब्वियसली उसको अलग टाइम लगा है और आते हुए उसको अलग टाइम लगा है, क्योंकि ट्रैफिक का डिफरेंस है, मतलब जाते हुए ट्रैफिक ज़्यादा था, आते हुए ट्रैफिक कम था। तो जब मैं वेलोसिटी की वैल्यू डालूंगी तो वो 20 आएगी, डिस्टेंस x होगा और टाइम t1 होगा, तो यहाँ से मैं t1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, इनकी जगह इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x/20 आ जाएगा, इतना टाइम लगा उसको जाते हुए। सेम वे जब वो आ रहा था तो हमारा फॉर्मूला एस अपॉन टी रहेगा, v की वैल्यू हमारी कितनी है 30, डिस्टेंस x है और टाइम अब उसको t2 लगाए, तो t2 की वैल्यू कितनी आएगी x/30 आएगी, इतना टाइम लगाए। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी निकालना है, ठीक है, ऑफ होल जर्नी। तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा इसका x प्लस एक्स, टोटल टाइम में t1 प्लस t2 आएगा, ये ऐसे x प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा, t1 की वैल्यू कितनी है x/20 प्लस x/30, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2x एज इट इज, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 60/5x, x कैंसिल,
5 वन ज़ा 5 12 ज़ा, तो 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, और इसका जो एवरेज स्पीड आया वो आया 24 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया जब हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, ये लेंथी मेथड है। इसका शॉर्टकट भी बता देती हूँ, बट तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा क्या तुम्हें टीचर्स को अलाउ करती है नहीं। एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी पूछा है और तुम्हें दो डिफरेंट एवरेज स्पीड दी, उसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, मेरी वेलोसिटी 1 कौन है 20, वेलोसिटी 2 कौन है 30, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 वन ज़ा 5 4 ज़ा 20। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो 2 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 24 क्या आ गया किलोमीटर पर आवर आ गया। तो तुम देख रहे हो ये और वो आंसर सेम आया, बट ये शॉर्टकट है तो तुम्हें टीचर से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा क्या तुम्हें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या तुम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ठीक है।